भी मैं धर्म कर्म करवाता था। शीतल बाबू का बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ होता था। उनके सुपुत्र श्री अभिषेक जी, जो कि थोड़ा जोरदार ताली, जो कि शीतल फाइबर के डायरेक्टर हैं। और हम सब जो रोज अखबार पढ़ते हैं, हम लोगों का मशहूर अखबार दैनिक सवेरा है, जिसको हम सब ने मिलकर चलाए हैं, उस अखबार के उप संपादक हैं अभिषेक जी। दिल की गहराइयों से स्वागत है। इनके साथ दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के सलाहकार हैं दीपक बाली जी। बाली साहब का भी जरा जोरदार ताली बजा के। और मैं एक ही बात जानता हूं कि चाहे नेता कोई भी हो, हम में से ही गया है। सरकार कोई भी हो, उसको बनाने वाले और हटाने वाले हम ही लोग हैं। हम ही लोगों के पास वो पावर होता है। हमारे पास आए हुए हैं। इनका मैं पूरे तन्मयता के साथ जरा जोरदार ताली बजा के दीपक बाली और अभिषेक जी का स्वागत करिए। अभिषेक बाबू का हमेशा समर्थन रहेगा आप सबको, हम सबको। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, हम सबको, आप सबको कम से कम हमारे यहाँ से 4-5 हजार लोग आके यहाँ पे रोजगार पाते हैं और 4,000-5 हजार परिवारों का बड़ा बढ़िया से भरण पोषण होता है। इतना शीतल बाबू का ये जो साम्राज्य बनाया हुआ है, उसका संभाल बहुत बढ़िया ढंग से अभिषेक बाबू कर रहे हैं। और बहुत पहले शीतल बाबू ही हमें उत्सुक करके इधर भेजे हैं। और आपसे मैं विनती करूंगा कि मैं बड़ा मतलब इस मूवमेंट में परेशान भी हो जाता हूँ। आप जो है थोड़ा दिल खोल के, आप राजा हो और दिल खोल के हमारा सहयोग करवाइएगा। इस साल नहीं हो, अगले साल से, लेकिन आपके द्वारा हमें पूर्ण सहयोग और समर्थन चाहिए। और दिल्ली से चल के हैं बाली साहब, चंचल चाचा जी को। यही तो है अपने संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का यही खासियत है कि कई रंगों का फूल मिला के गुलदस्ता बनता है और उस गुलदस्ते से हम एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हैं। गए गए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्ता हमारा। हम उस गुलदस्ता के ही एक एक फूल है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दीपक बाली जी को कि कम समय में हमारे श्रद्धालुओं का, व्रतधारियों का और जो यहाँ पे संगत विराजमान है, समाज विराजमान है, उनको हौसला अफजाई के रूप में संबोधित करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं पहली बार आज हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरा कोई तजुर्बा नहीं है हिंदी में ज़्यादा बातचीत करने का, बोलने का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाषा तो एक ब्रिज है, एक पुल है। मुझे वो भाषा में बात करना चाहिए जिससे आपको समझ आए। मैं अपनी भाषा में बात करूँ, आपको समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। भाषा जो है ये दीवार नहीं है, ये एक पुल है कि मेरी बात आप तक जाए और आपको समझ आए। तो इस मान्य से, इस तथ्य को समझता हुआ मैं अपनी बात आपसे हिंदी में कर रहा हूँ कि आज का दिन बहुत महत्व है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। पंजाब का बंदा आपके वहाँ, आप यहाँ, हम गुजरात में, गुजरात वाला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाला बंगाल में। कि जैसे जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा कहा है
कि सारे जहाँ से हिच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता है हमारा। हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है, क्योंकि ये अलग अलग भाषा, अलग अलग गाना, अलग अलग खाना खाने और गाना सुनने वालों की रहने की एकमात्र जगह है जिस पे सब लोग इकट्ठा रहते हैं। आप एक गुलदस्ता सजा लो, उस गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल डाल लो तो उसकी खूबसूरती नहीं दिखेगी। अगर आप उसमें गुलाब डालोगे, गेंदा डालोगे, कमल डालोगे, चमेली डालोगे तो उसकी खूबसूरती निकल के आएगी। अगर आप इसी तरह से, ये भारत है, कुदरत ने बड़ी खुलदिली से, बड़ी दिल की खुशी से इस भारत देश को बनाया है। लोग उठें और उठ के उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा बनती है। एक है शारीरिक तंदुरुस्ती, जिसका कोई बदल ही नहीं रहा। टेक्नोलॉजी बन गई, साइंस, इतनी गाड़ियां, टेक्नोलॉजी बन गई, लेकिन जो मनुष्य की शरीर की शक्ति है उसका कोई बदल नहीं है। अगर मैं उदास हूं तो मेरे पास 100 कंप्यूटर ला के खड़े कर दो, अगर आप उठ के मेरे कंधे पे हाथ रख के कहोगे कि भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तो आपका ये कहना हजारों कंप्यूटरों से ज्यादा मुझे ताकत देगा। और ऐसे ही है, एक तो होगी शारीरिक तंदुरुस्ती, कि मनुष्य की शारीरिक तंदुरुस्ती का कोई बदल नहीं है, और दूसरी तंदुरुस्ती है दिमाग की तंदुरुस्ती, कि दिमाग तंदुरुस्त हो, दिमाग तेज हो, दिमाग आगे बढ़ने वाला हो, दिमाग अच्छा सोचने वाला हो। तो वो कैसे होगा? वो शिक्षा से होगा। अगर आप कम पढ़ पाए, आपके पिता कम पढ़े, कोई बात नहीं, निकल गया समा, लेकिन अब आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, इसके लिए हमें दिन रात यत्न करने चाहिए। और ये हमारा एक लक्ष्य है कि आप समाज के हर व्यक्ति को, हाँ पैसा कम हो, पैसा ज़्यादा हो, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक नीड, सहूलत जो है वो सबको मिलनी चाहिए। तो आप तो पंजाब के कर्मयोगी हैं, आपके हाथों, आपके फौलादी हाथों में ताकत है कि आप पंजाब की इंडस्ट्री में भी अपना हाथ बटा रहे हैं, आप कारखाने चला रहे हैं, आप पंजाब में अन्न पैदा कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं। उस अनाज से हमारे बच्चे पूरे भारत, आज पंजाब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाता है। आज पंजाब में गेहूँ उगाने में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो आप हो। हम पंजाब की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आपके शुभ दिन पर आपको मुबारकबाद देते हैं। मैं धन्यवाद हूँ अपने भाई अभिषेक विज जी का, जो मुझे यहाँ लेके आए, क्योंकि मैं इस महान पर्व में शामिल हो सका। तो ये भी पुल बने मेरे और आपके बीच में, तो पुल का सदा सत्कार करना चाहिए। आपका भी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी एक एक बात मेरे अंदर है। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से पंजाब सरकार की ओर से और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहता हूँ कि हम प्रण है हमारा कि दिन रात आपकी सेवा के लिए काम करेंगे। जय भारत, जय भारत। हेलो हेलो। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।